गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हरीन चौधरी फिर से आपके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। ठीक है, आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। देखो, आप जिस तरीके से सपोर्ट करते रहोगे उसी तरीके से मैं आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। मैं बेसिक लेवल लेके चल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं हाई लेवल की वीडियोस लेके चलूँ तो मेरे बेसिक लेवल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। धीरे धीरे हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम सोचते हैं कि आपके सामने क्विज भी लेके आई जाएं और भी चीज़ें लेके आई जाएं। जैसे संदीप सर आपके सामने बैंकिंग अवेयरनेस लेके आ ही चुके हैं और संदीप सर ऑलरेडी करंट अफेयर्स लेके आपके सामने आ ही रहे हैं। तो घर पे आपके करंट अफेयर्स के भी अच्छे नोट्स बन रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के भी अच्छे नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप हम तक पहुंचे, हम आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। चलिए, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप सबसे जुड़ा हूं। शैडो बेस्ड क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर शैडो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में आप जानना चाहते हो तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किसके अंदर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कहानी ये है। तो शैडो बेस्ड के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो एसएससी और रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं। एसएससी और रेलवे के अंदर इनके आने के चांसेस 99% होते हैं। और अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया तो आप इन क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स में निपटा सकते हैं बिना किसी पेन पेपर के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। शैडो बेस्ड क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किस किस तरीके का क्वेश्चन बनता है मैं क्या बोल रहा हूं। शैडो बेस्ड क्वेश्चन में यदि मैं आपसे बात करूं, कौन से क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, शैडो बेस्ड, तो दो क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, या तो मैं बात करूंगा सनराइज टाइम के बारे में। सनराइज का मतलब है सूर्योदय। ठीक है, या फिर मैं बात करूंगा सनसेट टाइम के बारे में, और सनसेट का मतलब है सूर्यास्त। ठीक है, अब आप बात करो कि सर नून के बारे में। नून का मतलब होता है दोपहर कि सर नून के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नून के टाइम पर कभी भी कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होती। सिर्फ दो ही टाइम पे शैडो फॉर्म होती है, या तो सनराइज टाइम पे या सनसेट टाइम। ठीक है, कहाँ कैसे होती है वो मैं जरूर बात करूंगा। और नीचे जो क्वेश्चन होता है उसमें दो तरीके की चीजें दी जाती हैं, या तो खुद की शैडो खुद के रेस्पेक्ट में, खुद की शैडो खुद के रेस्पेक्ट में, खुद की शैडो खुद की रेस्पेक्ट में, या खुद की शैडो दूसरे की रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये लाइन क्या लिखी है ये मैं क्वेश्चन जब आएगा तब आपको क्लियर कर दूंगा। मैं वापस आता हूं, क्या लिखा है मैंने, सनराइज। मतलब यहां मैं इस स्लाइड में जो बात कर रहा हूं वो सनराइज टाइम के बारे में बात करूंगा। सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय वाले टाइम के बारे में, सूर्योदय के बारे में बात करता हूं। तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये आपके सामने एक सूरज है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ईस्ट का मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई, पूर्व, और वेस्ट का मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई, पश्चिम। ठीक है, सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं इसमें बात करूं ईस्ट और वेस्ट में, तो सनराइज मतलब सुबह के टाइम पे जो सूरज उगता है वो कौन सी डायरेक्शन में उगता है, ईस्ट में। सनराइज जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, यहां लिख रहा हूं नीचे कॉन्सेप्ट क्या है। जहां सूर्य उगता है, या फिर ऐसे लिख दो, जहां सूर्य होता है, जहां सूर्य होता है उसकी विपरीत दिशा में, जहां सूर्य होता है उसकी विपरीत दिशा में शैडो बनती है। जहां सूर्य होता है उसकी विपरीत दिशा में शैडो बनती है। तो यहां सूर्य कहां है, ईस्ट में, इसका मतलब शैडो कहां बनेगी, वेस्ट में। तो आपको याद रखना है कि सनराइज के टाइम पे जो शैडो बनती है वो शैडो कहां बनती है, वेस्ट में। ठीक है, या रटो मत, मेरे को दिक्कत है रटने से, रटो मत। कैसे याद रखो, किसी ने कहा सनराइज का टाइम है तो अपने दिमाग में याद करो ना सनराइज में सूरज कहां होता है, कि सर ईस्ट में। तो मैंने कहा ईस्ट का उल्टी डायरेक्शन बताओ, तो आपने कहा सर वेस्ट। इसका मतलब शैडो तो वेस्ट में बन गई, तो रटने की कहाँ जरूरत है। इसका मतलब इसी, अगर यही क्वेश्चन सनसेट में आ जाता, सनसेट का मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सूर्यास्त के बारे में। भाई ये सनसेट आ गया, तो अगर मैं सनसेट के बारे में बात करता, सनसेट का मतलब क्या सिचुएशन है, सूर्यास्त मतलब शाम के बारे में बात हो रही है, जब सूरज अस्त होता है। तो मैंने कहा बताओ फिर सन कहाँ होता है, तो आपने कहा कि यहाँ पे होता है सन, तो वेस्ट में।
तो मैंने कहा सन अगर यहाँ होता है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, मतलब शैडो कहाँ आ जाएगी फिर, ईस्ट में। सनराइज के टाइम पे शैडो होती है वेस्ट में और सनसेट के टाइम पे शैडो होती है ईस्ट में। ये दो चीजें क्लियर। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है उसके बारे में भी हम जरूर बात करें। ये लाइन क्या है ये मैं समझाऊंगा कि यहां उस पर्सन का नाम लिखा जाता है जिस इंसान के हाथ पर शैडो गिवन हो। पहले ये दो चीजें याद रख लो, क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं सनराइज की तो शैडो होगी वेस्ट में, और अगर हम बात कर रहे हैं सनसेट की तो शैडो होगी ईस्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, समझना। एट सनराइज राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या लिखा है उसने, सनराइज। तो पहले इसे खत्म करते हैं। मैंने सनराइज लिखा और सनराइज के टाइम पे मैं ये चीज तो हमेशा हर क्वेश्चन में करूंगा, ये सनराइज पे अब मुझे मेरा कॉन्सेप्ट लगाना है क्या कि यार अगर सनराइज है इसका मतलब ईस्ट में तो कौन होगा, सन। तो मैंने कहा डायरेक्ट शैडो, तो आपने कहा ईस्ट की उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी कौन है, वेस्ट, इसका मतलब शैडो आ गई वेस्ट में। ये क्वेश्चन के पहली लाइन को पढ़ते ही करना है। तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई भाई। राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। राम और श्याम एक दूसरे की तरफ फेस करके बात कर रहे हैं। राम शैडो इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ श्याम। राम की शैडो श्याम के बाएं हाथ पे बन रही है, मतलब यहां खुद की जो शैडो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में बन रही है। यही कहानी मैंने यहां कही थी, कौन से में, यहां खुद की शैडो खुद के रेस्पेक्ट में नहीं, खुद की शैडो दूसरे, मतलब अभी जो क्वेश्चन आया वो इस टाइप का। क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। राम की शैडो लेफ्ट हैंड पे बन रही है, किस, ये लेफ्ट हैंड किसका है, श्याम का। तो ट्रिक में यही तो लिखा था कि जिस इंसान के हाथ पर शैडो बनेगी यहां उसे ही लिखा जाएगा, वो किस इंसान का हाथ है, श्याम का। वापस से पढ़ो क्या कह रहा है। उसने कहा कि श्याम के लेफ्ट हैंड पे शैडो है, मतलब ये जो श्याम का लेफ्ट हैंड है ना, इसे उठा के आपको वहां रखना है जहां क्या लिखा है, शैडो। तो मैंने कहा कि श्याम का लेफ्ट हैंड शैडो में आएगा, तो आपने कहा शैडो तो यहां लिखा है, तो मैंने कहा श्याम का लेफ्ट हैंड भी यहीं रखो। और अब तो सिंपल सी बात है यार, अगर इस साइड में लेफ्ट है तो इसका मतलब इस वाली साइड में कौन होगा, राइट। बताओ इतना कर लोगे या नहीं, पहले इतना बताओ। अब आप में से कुछ लोग कहें कि सर आपने ये लेफ्ट हैंड यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं। भैया उसने कहा था कि लेफ्ट हैंड पे ही शैडो बन रही है। अगर वो कहता राइट हैंड पे शैडो बन रही है तो राइट हैंड यहाँ लिखता, फिर यहाँ शैडो होते। क्लियर। अब आप अपने आप को एज्यूम करो, जब आप कंप्यूटर पे इस क्वेश्चन को कर रहे होते हो या पेन पेपर पे कर रहे होते हो, तो आप जिस तरीके से बैठो उसी तरीके से अपने आप को एज्यूम करो। अब आप देखो कि आपका राइट हैंड क्या उसी राइट हैंड वाली दिशा में है जहां इसका राइट हैंड लिखा है। तो आपने कहा हाँ सर, हम दोनों का राइट हैंड मैच कर रहा है, हम दोनों का लेफ्ट हैंड भी मैच कर रहा है, मतलब हमारे हैंड मैच कर रहे हैं। तो हमारे हैंड तभी मैच कर सकते हैं जब हम दोनों का फेस एक ही तरफ हो, एक दूसरे के आमने सामने नहीं, एक ही तरफ हो। मतलब सर श्याम की डायरेक्शन वही आएगी जिस डायरेक्शन में मैं अभी बैठा हूं। तो मैंने कहा भैया मैं तो नॉर्थ में बैठा हूं, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ नॉर्थ में, इसका मतलब श्याम भी नॉर्थ में देख रहा है क्या। आपने कहा कि हाँ सर, इसका मतलब श्याम भी नॉर्थ में देख रहा है। और आपने एक बात बोली थी कि राम और श्याम एक दूसरे की तरफ फेस करके बात कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, मतलब अगर श्याम नॉर्थ आया इसका मतलब 100% राम की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ, तभी एक दूसरे की तरफ ये लोग फेस कर सकते हैं। बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे यार बताओ, जल्दी बताओ, कर लोगे या नहीं कर लोगे। किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि दिक्कत होगी तो फिर पंगा होगा। कर लोगे, कोई समस्या, अगर समस्या तो इसी क्वेश्चन को दोबारा करा सकता हूं, एक बार इसी क्वेश्चन को हम वापस देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। एट सनराइज राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। पहला पॉइंट बोला उसने सनराइज। सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस करना है, कौन सा वर्ड है, सनराइज। सनराइज देखते ही हमें एक सन बनाना है। सन बनाते ही हमें दो चीजें लिखनी है, ईस्ट और वेस्ट। मैंने कहा सनराइज मतलब सुबह के टाइम पे सूरज कहाँ होता है, तो आपने कहा सुबह के टाइम पे सूरज ईस्ट में होता है, इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाएगी, शैडो। मैंने कहा यहाँ एक बॉक्स चाहिए, किसके लिए, उस पर्सन के लिए जिस पर्सन के हैंड पे क्या बने, शैडो। तो आपने कहा सर शैडो तो लेफ्ट हैंड पे बन रही है श्याम के, किसके, श्याम के, मतलब यहाँ पर्सन कौन आएगा, श्याम। और शैडो कहाँ है, ये रही,
और ये कौन से हैंड पे उसने बताई, लेफ्ट, तो हम क्या लिख देंगे लेफ्ट। अगर इधर लेफ्ट है तो हम क्या लिख देंगे, राइट। हमारा भी यहाँ राइट है, इसका भी राइट है, हमारा भी यहाँ लेफ्ट है, इसका भी लेफ्ट है, मतलब हम दोनों के हाथ एक ही जैसे हैं, तो हम दोनों का फेस भी एक ही जैसा होगा। तो हम तो ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब श्याम भी ऐसे देख रहा है, मतलब श्याम की डायरेक्शन तो क्या आ गई, नॉर्थ। मैंने कहा क्वेश्चन वाला क्या कहता, क्वेश्चन वाले ने कहा था राम और श्याम ऐसे फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो अगर ये नॉर्थ देख रहा है इसका मतलब ये कहाँ देख रहा होगा, साउथ, तभी ये एक दूसरे को फेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी तो क्लियर हुआ होगा, दूसरी बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, पक्का, कोई दिक्कत किसी को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सनराइज का एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन सनसेट का कर लेते हैं। एट सनसेट, तो सबसे पहले वही काम, क्या बनाना है अपने को, सन बनाना है, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट लिखना है। सनसेट में सन कौन सी दिशा में होता है, वेस्ट में, तो फिर शैडो कौन सी दिशा में होगी, ईस्ट में। क्लियर, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। उसने कहा है इफ गीता, हाँ एक दूसरे की तरफ फेस बात कर रहे, गीता शैडो इज फ्रॉम एग्जैक्टली हर खुद के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड, गीता की शैडो खुद के ही लेफ्ट हैंड पे है। इसका मतलब पर्सन तो कौन है, गीता के ही लेफ्ट हैंड पे शैडो। अब आप बोलो सर इधर लेफ्ट हैंड है, मैंने कहा नहीं, इधर तो सन है, शैडो है लेफ्ट हैंड पे। इस बार लेफ्ट कहाँ जाएगा, यहाँ लेफ्ट है तो सीधी सी बात है, यहाँ राइट है। मैंने इनको अपने हाथों से मिलाने की कोशिश की, तो मैंने देखा यार जहाँ इसका राइट लिखा वो मेरा तो लेफ्ट आ रहा है, मतलब हम दोनों के हैंड मैच नहीं कर रहे। अगर हम दोनों के हैंड मैच नहीं कर रहे तो हम दोनों के फेस मैच नहीं करेंगे। मैं तो अभी भी नॉर्थ में बैठा हूँ, इसका मतलब गीता अब नॉर्थ में नहीं देख रही, गीता कहाँ देख रही है इस बार, साउथ। और अगर गीता साउथ देख रही है तो सीधी सी बात है उसके साथ जो सीता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और अपोजिट कौन है, नॉर्थ। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कोई दिक्कत किसी को कहीं भी, मैं वापस से इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, नो इश्यू, क्वेश्चन को कराने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, सनसेट, तो सबसे पहले तो भैया इस पे फोकस करना है, और ये पता चलते ही सबसे पहले क्या बनाना है, सन, और बनाते ही यहाँ पे क्या लिखना है, ईस्ट, और यहाँ पे क्या लिखना है, वेस्ट, और लिखते ही सनसेट के टाइम पर सन कहाँ होता है, वेस्ट में, इसका मतलब शैडो कहाँ होगी, ईस्ट। फिर मैंने आपको एक बॉक्स बनाने को कहा था, उस बॉक्स में वो इंसान आएगा जिसके हाथ के बारे में बात की जाएगी, और यहाँ कहा गया था गीता की शैडो खुद के ही लेफ्ट हैंड पे है। खुद मतलब कौन, गीता, मतलब आपको इसके अंदर किसे लिखना है, गीता कि लेफ्ट हैंड पे शैडो, शैडो तो यहाँ है। अब शैडो में जो भी हाथ दिया है आप लिख दो चुपचाप से, उसने लेफ्ट दिया था हमने लेफ्ट लिख दिया, इधर लेफ्ट तो बची हुई साइड दूसरा हाथ आ जाएगा कौन, राइट। अब मैंने देखा यार इसका यार राइट है, मेरा लेफ्ट है, मतलब हम दोनों के हाथ उल्टे हैं, मतलब हम दोनों के फेस उल्टे हैं, इसका मतलब मैं तो नॉर्थ ही देख रहा हूँ, लेकिन इस बार गीता नॉर्थ नहीं है, गीता की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ। और अगर गीता की साउथ हो गई तो सीधी सी बात है अपने आप ही सीधा उसकी तरफ फेस करेगी, तो तभी कर सकती है जब वो नॉर्थ में देखे। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। बताइए कहीं भी किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है शैडो बेस के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसकी छोटी वीडियो की ही जरूरत थी, हमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी। कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल कराए जाए तो आप अपना रेस्पॉन्स थोड़ा अच्छा दीजिए, मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन या और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत होऊंगा। किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैंने फाइनली मेरे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के टॉपिक को भी कंप्लीट कर दिया है। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स का टॉपिक था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक था, हमने आज ये भी क्लियर कर लिया। दोनों टॉपिक्स में इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को। अगर इश्यू है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लिखिए, या फिर मैंने पहली वीडियो में मेरे बारे में आपको बताया था, आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज या टेलीग्राम पेज कहीं पर भी मुझे अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वापस से मिलेंगे आप सबके साथ नई वीडियोज़ के साथ, तब तक आप इन वीडियोज़ की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।